बढ़ते आगे बात झारखंड की सियासत की करते हैं, जहां चुनाव का समय नजदीक आने के साथ साथ गहमा गहमी बढ़ती दिख रही है। और जैसा आम सामाजिक जीवन में कहते हैं कि आंसू अनमोल होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता और बहुत ही भावनात्मक प्रभाव आंसुओं का होता है। तो सियासत में भी इन आंसुओं का बहुत भावनात्मक प्रभाव होता है। जनता के साथ जुड़ने में ये काफी मददगार साबित होते हैं। और ऐसे में अगर कोई नेता आंसू बहाता है तो दो चीजें होती है, या तो वाकई उसके दिल में उस बात को लेकर दर्द है, या फिर जैसा सियासत में लोग कहते हैं कि इन आंसुओं का सिर्फ दिखावा के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन झारखंड की सियासत में कई ऐसे नेता हैं हाल के दिनों में जो सार्वजनिक रूप से आंसू बहाते नजर आए हैं, चाहे उनके विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी की गई हो या फिर उन पर सियासी प्रहार किया गया हो। इसी कड़ी में कल्पना सोरेन की अगर बात करें तो वो भावनात्मक अपील करती नजर आई हैं। हेमंत सोरेन को दोबारा सत्ता में जनता चुनकर लाए, जनसेवा का मौका दे, ये अपील करती कल्पना सोरेन दिखी हैं। भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ने का प्रयास करती नजर आई हैं। ये भावनात्मक अपील और सियासत में आंसुओं का क्या मोल है, हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है, हेमंत सोरेन को दोबारा लाने के लिए जनता से किस तरह से अपील की है, वो एक बार सुनाते हैं आपको। में आपने जिस तरीके का प्यार दिया मुझे और मुझे मौका दिया आपकी सेवा करने का, ये 4 महीनों में मेरी तरफ से मैंने जी तोड़ कोशिश की है और एक गांडे को सड़क मार्ग देने का काम किया है, उसका जाल बिछाया है। चलिए, तो सुना आपने, हेमंत सोरेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, उन्हें जबरन जेल में पहुंचाया गया और अब जब उन्हें जनसेवा का मौका मिला है तो उन्हें फिर से एक अवसर दिया जाए, क्योंकि बीते 5 साल के कार्यकाल में पर्याप्त समय हेमंत सोरेन को नहीं मिला जनसेवा में। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी है, सियासत में हाल ही में सक्रिय हुई हैं, गांडेय से विधायक बन के आई हैं और अब एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। हेमंत सोरेन के लिए भावुक अपील करती दिख रही हैं। कितना असरदार है कल्पना सोरेन का ये अपील, हमारे सहयोगी संदीप जुड़ रहे हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। संदीप, आंसुओं का मोल हर जगह होता है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव सियासत में नेताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पब्लिक से जुड़ेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, वोट कैसे मिलेगा। कल्पना सोरेन ये भावुक अपील करती नजर आ रही है, पहले भी मंच से दिखी थी। हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को लेकर हमला बोलते हुए इस बार चुनाव नजदीक है, इनकी अपील और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मजदूरों के बीच पहुंच रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, कितना असरदार हो सकता है? यदि कुछ दिनों, यदि 8 महीने पहले तक की बात करें, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजना पड़ा था इस मामले, जमीन घोटाले मामले में, और उसके बाद ही कह सकते हैं कल्पना सोरेन की जो एंट्री थी इस राजनीति में हुई है। और एक तरह से अब देखा जाए तो इन 8-9 महीनों में एक परिपक्व नेता के तौर पर कल्पना सोरेन देखी जा रही है। और कहीं न कहीं जो वो पीड़ा उस समय अपने आप में देखने को मिला था, या फिर कह सकते हैं जो पीड़ा था वो उनको पड़ी थी, और उसी पीड़ा का दर्द अब भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि कई सभाओं में उनके आंसू भी देखने को मिले हैं। हालांकि वे जनता से जरूर वोट की अपील कर रही है और एक फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा है वह जनता से भी लेने का काम कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है। पर यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, जिस तरह से उठापटक की स्थिति हुई थी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से, और घर के अलावे पार्टी और गठबंधन सभी को एक धागे में पिरोने का काम कल्पना सोरेन ने उस वक्त किया था। और यही वजह है कि सबसे नजदीक यानी करीब से उन हर एक घटनाक्रम को कल्पना सोरेन ने देखने का काम किया था। और शायद यही वजह है कि वो यादें अभी आती है तो आंसू बनकर आज छलक रहा है जनता के बीच में। और कहीं ना कहीं यदि राजनीति को देखा जाए तो राजनीति अपने जगह पे होती है, कई जगहों पर दिखावे के भी आंसू होते हैं, और कई जगह पे जो उनके साथ गुजरी है वो आंसू कहीं ना कहीं उन यादों, उन पलों को याद करके भी देखने को मिलता है। तो ये आंसू सही में कह सकते हैं उन्हीं जो घटनाक्रम घटी है उसके याद में, या कह सकते हैं जो उन्होंने उस समय उन सभी चीजों को व्यतीत किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट जो होता है लोगों से हुआ,
नेताओं से हुआ और यही वजह है कि कल्पना सोरेन लगातार जनता के बीच में ही रही है और अब एक परिपक्व नेता के तौर पर मानी जा रही है। गांडे से विधायक भी रही हैं और एक बार फिर से दोबारा वहां पे चुनाव लड़ने के लिए खड़ा भी हुई है और खुद अपने विधानसभा के लिए प्रचार कर रही है। वहीं गठबंधन के जो अन्य नेता हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी प्रचार कर रही है, उनके भी जो कार्यक्रम है उसमें शरीक हो रही है जनता। मजबूत नेता बनकर उभरी है कल्पना सोरेन। धन्यवाद संदीप। और मजबूत नेता की ये खासियत होती है कि वो हर चीज को जनता से जोड़कर कैसे अपने सियासी हित को साधा जाए इसका जरूर ध्यान रखता है। कल्पना सोरेन अगर विरोधियों को चित करने के लिए हर पैतरा पर आ रही हैं तो सियासत में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विरोधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। दूसरे चरण के नामांकन की बात कर लेते हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। हम सिलसिलेवार तरीके से कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के चेहरे और लोगों के नाम से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहली तस्वीर हम दिखाते हैं बरहेट से विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन को चुनौती देने वाले उम्मीदवार की। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की भी झारखंड के चुनावी रण में एंट्री होने वाली है। झारखंड का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग प्रभावशाली चेहरे नामांकन के लिए पहुंचे हैं। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन तो ये गमालियम हेम्ब्रम हैं जो बरहेट से हेमंत सोरेन को चुनौती देते नजर आएंगे। इसके अलावा ये पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर दीपक प्रकाश पहुंचे हैं। वहां कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर किस तरह की तैयारी चल रही है इसकी जानकारी ली। इसके अलावा तो ये सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है और काफी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। कुछ और प्रत्याशियों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और साथ ही सहयोगी राजीव से जुड़ेंगे जो नामांकन के दूसरे चरण के आखिरी दिन जो गहमा गहमी देखने को मिली है। और साथ ही स्टार प्रचारकों का दौरा भी तय होने लगा है। वैसे में अब झारखंड की सियासत में क्या रंग देखने को मिलेगा, क्या आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, सीधे राजीव के पास चलते हैं। राजीव, नामांकन के आखिरी दिन भी कई हाई प्रोफाइल लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा अब 81 का अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। अब दंगल शुरू होने वाला है प्रचार का। जी, 38 सीटों के लिए जो सेकंड फेज का चुनाव होना है उसके नामांकन की आज अंतिम तिथि थी। 3 बजे तक नामांकन होना था। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो गई है और चुनाव आयोग थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि कितने लोगों ने नामांकन किया। आपने कहा कि हाई प्रोफाइल आज नामांकन की बात कर ले, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाई प्रोफाइल आज जिस तरह से नामांकन की बात की जाए तो एक बरहेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बरहेट क्या है कि वो हेमंत सोरेन वहाँ से लड़ रहा है, तो बात आ रही थी कि उनके सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं खड़ा होगा। बहुत सारे बातें आई, बहुत लोगों के ज्वाइन करने की बात हुई। लुइस मरांडी के से हुआ कि लुइस मरांडी को भाजपा खड़ा करेगी, तो लुइस मरांडी जेएमएम चली गई। तो अब जिस तरह से जमलियल हेम्ब्रम है ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक हाई प्रोफाइल लग रहा है कि क्या कितना टक्कर देंगे? देखिए, हाई प्रोफाइल की बात है, सीट हाई प्रोफाइल है, क्योंकि हेमंत सोरेन हाई प्रोफाइल चेहरा जरूर है लेकिन सीट हाई प्रोफाइल है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से कल ही जेएमएम के प्रवक्ता ने कशिश न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि इनको उम्मीदवार नहीं मिला, अंत में एक शिक्षक उम्मीदवार हो, तो वहाँ से इनकी पत्नी मुखिया पारा शिक्षक है। और लेकिन ये जनता के बीच के हैं, चूंकि ये लोकल भी है। एक बात तो आ रही है ना कि ये लोकल है और बहुत सारे इवेंट जो कि फुटबॉल मैच ये कराते रहे हैं और पारा शिक्षक भी रहे हैं। इनकी पत्नी 2 बार मुखिया, मानिए कि 10वां साल में वो मुखिया है, तो ये भी तो एक मायने रखता है। देखिए, फुटबॉल मैच करा लेना, मुखिया का चुनाव जीत जाना, दोनों अंतर हो। मुखिया का चुनाव जीत जाना और विधानसभा में फुटबॉल मैच का गोल करना एक अंतर है। क्योंकि अब जो स्थिति, जो हॉट सीट है, बरहेट की बात करें, धनवार की बात करें या सिल्ली की बात करें, कई हॉट सीट है, लेकिन हॉट सीट हॉट चेहरा भी चाहिए।
बीजेपी कोई बड़ा कदावर नेता, ठीक है, अब चुनाव के मैदान में बीजेपी भी है, जेएमएम भी है, दोनों नेता हैं मैदान में। लेकिन अब आने वाला 13 तारीख या 20 तारीख कितने हॉट सीट पर हॉट लोग या जो प्रतिष्ठा जिनका दाव पर है, वो कितने लोग अपने चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में जिस तरह से कई दिग्गज लोग नॉमिनेशन किए और दिग्गज नेता की बात कर ले तो समरेश सिंह की पुत्र बहू श्वेता सिंह बोकारो से उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि वहां से भाजपा के सिटिंग विधायक हैं, तो वो कितना माने महत्वपूर्ण। देखिए वहाँ जो बोकारो की बात करें या झरिया धनबाद की बात, तो जो धनबाद से अजय दुबे को कांग्रेस ने दिया है, जो स्थिति है तो ढुलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो वहां से चुनाव लड़े भाजपा के टिकट। लेकिन जो स्थिति है ना, समीकरण की बात करें तो जो आसपास उसी 2-3 घराने में ही घूमते रहते हैं, चाहे वो रागिनी सिंह की बात करें, पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें या अजय की बात करें या ढुल्लू महतो की भाई की बात करें, तो 2-3 जो चेहरा है बस उसी में घूमते रहता है। लेकिन जो अबर चुनाव है, जैसा कल एक बीजेपी के नेता से बात हो रहा था, जोरदार टक्कर है, चाहे वो जेएमएम महागठबंधन की बात करें या बीजेपी, दोनों तरफ से जोरदार टक्कर है। क्योंकि जीत की मार्जिन, आप हरियाणा चुनाव की बात करें, दोनों तरफ बागी भी है, दोनों तरफ से बागी तो हैं ही, लेकिन हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव के भी देखेंगे, जब रिजल्ट आया था तो बहुत जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब फासला बहुत कम। तो अबर जो टक्कर जो झारखंड में चुनाव हो रहा है या महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो जीत का अंतर जो, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी जीते या गठबंधन के, लेकिन जीत का जो अंतर का जो फासला है बहुत कम है। तो यह सोचने का विषय है कि आखिर यह चुनाव हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री तो बार बार, ये साफ है कि कांटे की टक्कर होगी, हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा और 81 का अखाड़ा जो सजा हुआ है उसमें दंगल देखना दिलचस्प होगा। और दंगल का क्या नतीजा है ये जनता बताएगी 23 तारीख को, और हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संतोष और राजीव इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिहार में किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। बने रहिए हमारे साथ।